नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। और आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन की हर घटना का सीधा कनेक्शन हमारी कुंडली और ग्रहों से होता है। कुंडली में ग्रहों की चाल ही हमारा करियर, शादी, स्वास्थ्य और सुख दुख का निर्णय करती है। इतना ही नहीं, हमारे घर में कितनी शांति और कितना कलेश होगा, इसका निर्धारण भी हमारे ग्रह नक्षत्र ही करते हैं। और आज हम इस खास पेशकश में यही जानेंगे कि किन योगों से हमारे घर में कलेश होता है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोज की तरह जुड़ रहे हैं आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो अगर आप भी ग्रह क्लेश के कारण और निवारण के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई शंका दूर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0120-715-3787 और 0120-715-3826। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। आचार्य, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये जरूर बताएं कि आखिर किस तरीके के जो ग्रह नक्षत्र और उनके समीकरण हो सकते हैं जिसकी वजह से घर में ग्रह कलेश जैसी समस्या जन्म लेती है। जी देखिए, इसमें एक बात मैंने देखा है जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है वास्तु दोष। सबसे पहली बात, जब हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, जब हम समूह की बात करते हैं, तो इसमें एक समूह एक साथ जिस निवास स्थान पर रहता है वहां की वास्तु की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा, पूरा परिवार भोजन ग्रहण करता है रसोई घर से। रसोई घर की जो स्थिति है, अग्निकोण को सर्वाधिक शुभ और उपयुक्त माना गया है भोजन के लिए, क्योंकि जो कुछ भी हम भोजन में अंदर ग्रहण करते हैं हमारी वृत्ति पर उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान, जन्म कुंडली का दूसरा भाव वो वाणी का भाव होता है और द्वितीय स्थान को कुटुंब स्थान भी कहते हैं। द्वितीय स्थान से यदि मंगल का, शनि का, राहु का संबंध बन जाए, ऐसी स्थिति में गृह कलेश की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में उपाय क्या? इसका सर्वाधिक शुभ उपाय ईशान कोण की शुद्धता को बनाकर रखिए। पूरब और उत्तर दिशा को ईशान कोण कहते हैं और पूरब और दक्षिण दिशा को अग्निकोण कहते हैं। अग्निकोण में भोजन का निर्माण हो, इसको बिल्कुल फिक्स कर देना चाहिए। और पूजा पाठ के लिए या लोगों से मिलने जुलने के लिए पूरब और उत्तर दिशा अर्थात ईशान कोण का सदुपयोग। ईशान कोण की साफ सफाई हो, उधर शौचालय बिल्कुल नहीं हो, ईशान कोण में ही पूजा का स्थान हो। ईशान कोण की स्थिति में कहीं कोई भारी भरकम सामग्री स्थापित ना हो, भारी भरकम वहां पर कोई भी वस्तु का उपयोग वर्जित रखिए। दूसरी एक बात, भगवान शिव जी की आराधना करें। क्योंकि ग्रहों के जो दोष होते हैं, चतुर्थ स्थान सुख भाव और द्वितीय स्थान वाणी का भाव, वाणी का प्रयोग बहुत ही समझदारी से करिए, बड़ी ही सूझबूझ से करिए, क्योंकि हो सकता है कि परिवार के दूसरे सदस्य राहु, शनि, मंगल से पीड़ित हो, इसीलिए उनके अंदर ये भावना आ रही। जी, हमारे साथ एक दर्शक का सवाल है आचार्य जी, जो सोशल मीडिया के जरिए आया है। उनका कहना है कि उनके घर में यही समस्या जिसका आज हम चर्चा कर रहे हैं, ग्रह कलेश की समस्या जो है बनी रहती है, उसके निवारण के बारे में वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जी, इनकी जन्म तिथि मुझे उपलब्ध करा दी। इनकी जन्म तिथि है 6 जून 1989। 6 जून 1989। जन्म का समय सुबह 4 बजे। जन्म स्थान शामली, उत्तर प्रदेश। जी, आपकी मेष लग्न है और द्वितीय स्थान पर सूर्य, बुध और बृहस्पति, 3 ग्रह एक साथ बैठे। चंद्रमा, शुक्र और मंगल की युति मिथुन राशि में बन रही। वर्तमान समय में शनि में, राहु में, बृहस्पति की दशा चल रही।
और ये सीधा सीधा स्पष्ट हो गया, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा। शनि राहु की दशा चल रही है, उसमें भी बृहस्पति की दशा अंतर दशा का प्रभाव है। द्वितीय स्थान पर सूर्य विद्यमान है। सूर्य आग का गोला है, तप्त करते हैं, दग्ध करते हैं। दूसरी एक बात, चंद्रमा जो कि हृदय का स्वामी कहा गया है, चंद्रमा मंगल के साथ, ऐसी स्थिति में पीड़ित होना ही हो। अब ये जो योग बन रहा है कि पीड़ित होना ही है, इससे कैसे छुटकारा पाए? सबसे पहली बात, बहुत ही धैर्य रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि जब तक बृहस्पति की स्थिति रहेगी राहु के साथ, इससे छुटकारा मिलना संभव नहीं है। थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, 8 फरवरी के बाद जो योग बनेंगे अनुकूल बनेंगे। 8 फरवरी के बाद जो दशा अंतरदशा की स्थिति बनेगी, राहु में शनि आ जाएगा। शनि, राहु और शनि ये परम मित्र होते हैं। शनि वाला ये जो जितनी नकारात्मकता आपके जीवन में दिख रही है, इससे छुटकारा मिलने लग जाएगा। और एक छोटा सा उपाय मैं आपसे करवाऊंगा, आपको हनुमान जी की आराधना करनी। छोटा सा मंत्र, ओम श्री हनुमते नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करिए और हनुमान जी का ध्यान करिए, ताकि मंगल के दुष्प्रभावों से आपको छुटकारा मिले। तो ये छोटा सा उपाय है जिसके जरिए आप अपने घर में ग्रह कलेश की किसी भी तरीके की समस्या है उसे दूर कर सकते हैं, जैसा आचार्य जी ने बताया। एक और सवाल हमारे साथ सोशल मीडिया पर यहाँ पर आया है आचार्य जी। उनका कहना है कि उनके घर में अक्सर जो है छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाते हैं, खास तौर पर उनके पिताजी के साथ उनका विवाद रहता है। जी, आकाश है हमारे दर्शक जी, उनकी जन्म तिथि है 1 जुलाई 1985। दोबारा से दोहरा दीजिएगा। 1 जुलाई 1985। 1 जुलाई आपने कहा है? जी जी, 1 जुलाई 1985। जन्म का समय? जन्म का समय है सुबह 7:30 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान है राजस्थान, बाड़मेर। जी, देखिए उनकी कर्क लग्न है और शनि केतु के साथ चतुर्थ स्थान पर विराजमान है। बृहस्पति नीच की राशि में है, सप्तम भाव में, और सूर्य मंगल का योग 12वें स्थान में है। वर्तमान समय में सूर्य की महादशा, थोड़ा सा धैर्य रखें। 2021 की 20 जनवरी तक की जो स्थिति है वो उतार चढ़ाव से भरी है। एक और बात मैं इनको बताना चाहूंगा, आर्थिक स्थिति भी आपकी वर्तमान समय में प्रभावित है। धन का खर्च बहुत बढ़ा हुआ है। द्वितीय का संबंध जब भी 12वें स्थान से होता है तो धन व्यय पर नियंत्रण नहीं कर पाता है जातक। दूसरी बात कि आप मांगलिक हैं, मंगल आपकी कुंडली में बहुत ही बलवान है, 12वें स्थान पर विराजमान है। आजीविका के संसाधनों में भी राहु का विराजमान होना सदैव विघ्न, बाधा, संकटों को जन्म देता है। आपको एक तो सबसे पहले एक छोटा सा उपाय करता हूं, मछलियों को दाना दीजिए। जो कुछ भी आपसे संभव हो जाए, मछलियों को भोज्य पदार्थ आपको उपलब्ध कराना, चाहे वो आटे की गोलियां ही क्यों ना। आजकल तो बने बनाए भी दाने बाजार में उपलब्ध हैं जो मछलियों को बड़े ही प्रिय है। मछलियों की सेवा करनी है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं कि जीवित छोटी छोटी मछलियां भोजन के संदर्भ में बाजारों में बिकती है, वहां से उनको खरीद लीजिए और जलाशय में छोड़ दीजिए, उनके जीवन का दान हो जाएगा, अन्यथा वो मर जाएगा। यदि आप ये छोटा सा उपाय करेंगे तो जो राहु का प्रकोप है, धन की कमी, पारिवारिक कलह की स्थिति और जितनी भी नकारात्मकता है, ये आप अपने आप देखेंगे कि इतने छोटे से उपाय से वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रहे। दूसरी एक और बात मैं कहूंगा, चूंकि कर्क लग्न है, कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा भगवान शिव जी के ललाट पर विराजमान है। प्रतिदिन शिव जी का ध्यान करें, पंचाक्षर महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 108 बार एक माला प्रतिदिन जप करिए, शिव जी का ध्यान करिए, सारी कलह कलेश से छुटकारा मिल जाएगा। वाणी का प्रयोग धैर्य के साथ करिए और ऊंची आवाज में बात करना बंद कर दीजिए। बड़ी ही सौम्यता के साथ वाणी का प्रयोग करिए। एक दर्शक हैं सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछ रहे हैं आचार्य जी। उनका सवाल यह है कि एक तो उनकी वाणी को लेकर बहुत कठोरता है। उनकी माताश्री का ये सवाल है कि उनके पुत्र की जो वाणी है वो बहुत ज़्यादा कठोर है
बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इस वजह से घर में ग्रह क्लेश की स्थिति जो है बार बार बन जाती है, इसका निवारण बताएं। और इनके शादी में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है और इनका जो धन का जो क्षेत्र है वो कैसा इनका रहेगा। इनकी जन्म तारीख है 19 अगस्त 1991। जन्म की तिथि जरा दोहरा दीजिए। 19 अगस्त 1991 जी, 19 अगस्त 1991। जन्म का समय दोपहर 12 बजे तकरीबन 11:50। जी। जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश सहारनपुर। जी। इनकी तुला लग्न है और मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य और बृहस्पति, ये 5 ग्रह एक साथ एकादश स्थान पर विराजमान है। ये वृश्चिक राशि के जातक, राहु इनकी कुंडली में नीच की अवस्था में पराक्रम के घर में विराजमान है। शनि वक्री होकर के चतुर्थ भाव में स्वगृही होकर के विराजमान है। वर्तमान समय में शुक्र में, शनि में बृहस्पति की दशांतर दशा चल रही है। देखिए, एक बात मैं कहूंगा कि सप्तमेश मंगल सूर्य के साथ, जो कि तुला लग्न में परम बाधकेश होते हैं, एकादशेश होकर के सूर्य, ऐसी जो स्थिति बनती है जातक के जीवन में हर क्षेत्र में बाधा आती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की भाषा थोड़ी सी जटिल होगी, इसलिए मैं सरल भाषा का प्रयोग करता हूं ताकि सभी लोग समझ जाए। तुला लग्न की कुंडली में मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जीवन के हर क्षेत्र में विघ्न बाधा तभी आएगी जब सूर्य का प्रकोप हो। और इनकी कुंडली में शनि, शुक्र और बृहस्पति वर्तमान समय में बड़ी ही प्रबलता से, जिसको कहते हैं ना कि घना कोहरा छाया, बड़ी ही प्रबलता से इनको घेरे। वर्तमान समय में इन्हें कुछ सूझेगा ही, न धन की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, न पारिवारिक सुख की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, न ही निजी जीवन में कोई रास्ता दिखाई देगा। वर्तमान समय में भ्रम की स्थिति होगी। इन्हें उपाय क्या करना है? प्रतिदिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करिए। तुला लग्न में शनि सर्वाधिक राजयोग कारक है और थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए। जैसे ही शनि बृहस्पति की स्थिति हटेगी, ये 2 अप्रैल 2021 के बाद परिवर्तित हो जाएगी। निश्चित रूप से इनकी वाणी में भी अंतर दिखाई देगा, इनकी आर्थिक स्थिति में भी अंतर दिखाई देगा और इनके निजी जीवन में जो वैवाहिक सुख में विघ्न बाधा आ रही है, ये सारी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। चूंकि वृश्चिक राशि के जातक हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और सूर्य के सानिध्य में ये सारे ग्रह एकादश स्थान पर बैठ करके बाधा पहुंच जाते हैं। बस इस छोटे से उपाय को करिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन जो है वो लेकर आएगा। आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो गया है आज के राशिफल का। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जी, मेष राशि के जातक, आज कुछ लोगों का जमीन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर के धन व्यय का प्रबल बन रहा है। सहकर्मी सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक सहायता नहीं कर पाए। क्या करना है आपको? नवयुवकों को विद्यालय से जुड़े प्रोजेक्ट की बाबत कुछ राय लेने की आवश्यकता हो सकती है। क्या नहीं करना है आपको? आज छात्र छात्राओं को पढ़ाई के संबंध में मन लगाने में दिक्कतें आ सकती हैं। इन दिक्कतों के कारण इनकी पढ़ाई में हानि हो सकती है, रुकावट आ सकती है। ऐसा न होने पाए, इसका उपाय क्या करना होगा? आज आप सफेद धोती काले किनारे वाली किसी साधु संत महात्मा को दान में दे दीजिए। धन की स्थिति भी अच्छी होगी और सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। वृष राशि के जातक, कार्यालय में आपको पता लग सकता है जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे, दरअसल वो आपका शुभचिंतक है। दिन अच्छा है, दूसरों के साथ साथ आप अपने लिए भी समय निकालकर क्या करना है? बोलते समय और धन के लेन देन करते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्या नहीं करना है? कई मजबूत ताकतें आपके खिलाफ काम कर रही हैं। आपको ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसके कारण उनका और आपका आमना सामना हो, स्थितियां स्पष्ट हो जाए। उपाय क्या करना होगा? आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए घर में तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। मिथुन राशि के जातक, व्यर्थ की चिंता और परेशानियां आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। त्वचा से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है।
बुजुर्ग रिश्तेदार अपनी बेजा मांगों से आपको परेशान कर सकते हैं। आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए जातक अपना जौहर दिखा सकते हैं, कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां हो सकती है। क्या करना है? जो लोग आपके करीबी या रिश्तेदारों के साथ मिलकर के व्यापार कर रहे हैं, आज बहुत ही सोच समझ करके कदम उठाने की आवश्यकता है, अन्यथा धन की हानि हो सकती है। क्या नहीं करना है? कोई भी आपका मूड खराब कर सकता है। ऐसी चीजों को स्वयं के ऊपर नियंत्रण न होने दीजिए। उपाय क्या होगा आज का? हरे रंग के वस्त्र धारण, कर्क राशि के जातक नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा, धन आपकी तरफ आएगा। क्या करना है आज? आपके तारे आज आपको असाधारण शक्ति देंगे, इसलिए ऐसे निर्णय लीजिए जो जरूरी हो, अनिवार्य हो, आने वाले समय में आपको सही दिशा दे सके। ऐसा क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है आपको? बच्चे भविष्य की योजनाएं बनाने की अपेक्षा घर के बाहर ज्यादा समय बिता करके आपको निराश कर सकते हैं। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों पर भरोसा रखिए, उनको मार्गदर्शन करते रहिए। उपाय क्या होगा? पिता अथवा गुरु के प्रातः उठ करके चरण स्पर्श करें, पारिवारिक जीवन शांतिमय होगा। सिंह राशि के जातक लंबी यात्रा के लिहाज से आपका स्वास्थ्य, सेहत, ऊर्जा के स्तर में जो सुधार हुआ है वो काफी लाभकारी होगा। तंग आर्थिक हालात के कारण कोई भी अहम कार्य बीच में अटक सकता है। क्या करना है आज आपको? कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने कार्य करने के तरीके पर गौर करने की आवश्यकता है। नहीं तो आप अपने उच्च अधिकारियों की नजर में नकारात्मक छवि आपकी बन सकती है। क्या नहीं करना है? व्यस्त दिनचर्या के बावजूद थकान के चंगुल में फंसने से बचिए। उपाय क्या होगा आज का? गणेश चालीसा व आरती का पाठ कीजिए, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। कन्या राशि आपको कई स्रोतों से धन का लाभ हो। ऐसी जानकारी जाहिर नहीं करिए जो व्यक्तिगत और गोपनीय हो। किसी साझेदारी वाले व्यवसाय में जाने से बचिए। क्या करना है? बातों को सही तरीके से समझने का आज आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से आप खाली समय में इन्हीं बातों के विषय में सोचते रहेंगे और अपना समय व्यर्थ में बर्बाद करेंगे। क्या नहीं करना है? खाने पीने की ऐसी चीजों से बचने का प्रयास करिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मात्रा है। उपाय क्या होगा? 5 पीला फूल किसी भी पीपल के पास दबाने से पारिवारिक जीवन अच्छा। तुला राशि के जातक आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करिए जो कि रचनात्मक हो। क्या करना है आज? आपको अपनी हार से सबक लेने की आवश्यकता है। क्या नहीं करना है? ज्यादा भोजन और मदिरा पान से बचिए। उपाय क्या होगा आज? लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करिए, धन से संबंधित सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातक आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। कई लोग आपकी अच्छी खासी तारीफ कर सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में लगे लोगों की सफलता से भरा दिल, उनको ये शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी अरसे से आपको तलाश थी। क्या करना है आज? करियर के लिए योजना बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि खेल कूद, इसलिए दोनों में संतुलन बना करके चलिए। क्या नहीं करना है आपको? जल्दीबाजी में निवेश नहीं करिए। यदि आप सभी मुमकिन कोणों से परखेंगे नहीं तो नुकसान हो सकता है। उपाय क्या होगा? सरस्वती जी की पूजा करिए, बुद्धि विवेक में बढ़ोतरी होगी। धनु राशि के जातक लंबे समय से अटके हुए धन के लेन देन, मुआवजे, कर्ज इत्यादि आखिरकार आज आपको मिल जाएंगे। शाम के समय रसोई के लिए जरूरी चीजों की खरीदारी आपको व्यस्त रख सकती है। आज लोग आपकी वो प्रशंसा करेंगे जो आप हमेशा से सुनना चाहते थे। क्या करना है आज? जब आज आप कोई फैसला लें तो दूसरों की भावनाओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्या नहीं करना है? किसी भी
खर्चीले काम में या योजना में बिना सोचे समझे हाथ डालने से बचिए। उपाय क्या होगा? नरसिंह चालीसा या आरती का पाठ कीजिए, पारिवारिक जीवन अच्छा। मकर राशि के जातक, दूसरे देशों में व्यावसायिक संपर्क बनाने का बेहतरीन समय है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना ना भूलें। क्या करना है आपको? निवेश के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, लेकिन उचित सलाह से ही निवेश कीजिए। क्या नहीं करना है आपको? अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करिए और शराब का, मदिरा पान से बचिए। उपाय क्या होगा? हरे रंग के वस्त्र धारण करें। कुंभ राशि के जातक, हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार है, लेकिन पैसों का लगातार पानी की तरह बहते जाना आपकी योजनाओं में रुकावट पैदा कर सकता है, जो बीच के माध्यम पर दलालों और व्यवसायियों के लिए अच्छा दिन है, क्योंकि उन्हें मांग से इजाफे में लाभ की प्राप्ति होगी। क्या करना है? अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों की संगति करना आपके लिए ठीक नहीं है, उनके साथ रह करके आपका समय बर्बाद होता है, उनका साथ तुरंत छोड़ दीजिए। क्या नहीं करना है? मनोवैज्ञानिक डर आपको बेचैन कर सकता है। ऐसे में नकारात्मक सोच से स्वयं को बचाइए। स्वयं पर इस प्रकार की सोच हावी नहीं होने दीजिए। उपाय क्या होगा आज का? स्वास्थ्य लाभ के लिए पीला रुमाल जेब में रखिए। मीन राशि के जातक, आज के दिन आप सबके ध्यान का केंद्र होंगे और सफलता आपकी पहुंच में। अगर आप सोचते हैं कि यार दोस्तों के साथ आवश्यकता से अधिक समय बिताना आपके लिए सही है, तो आप गलत हैं। ऐसा करने से आपको आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्या करना है आज आपको? आपकी सेहत आपके साथ नहीं है, इसके कारण आपको कई जरूरी कार्यों बीच में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अधर्म ही छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे हालात में धैर्य और समझदारी से काम कीजिए। क्या नहीं करना है? आर्थिक तंगी से बचने के लिए अपने तयशुदा बजट से दूर नहीं जाए। उपाय क्या होगा आज का? तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ जल, उसका सेवन करिए। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और अंत में उन सभी जातकों को उपाय बताता हूं जिनको कि उनकी राशि का ज्ञान नहीं है। आज के दिन हनुमान कवच सभी प्रकार के कष्टों, दुखों, रोगों को दूर करता है, इसलिए इस कवच को शोक नाशक भी कहते हैं। इस कवच को आज के दिन शुभ मुहूर्त में धारण करना चाहिए और इसके दौरान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। सच्चे हृदय से हनुमान कवच के मूल मंत्र का 108 बार जप करिए और वो मूल मंत्र भी बड़ा ही सरल है। मैं आप सभी दर्शकों को बता देता हूँ। ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जप करिए, सारी समस्याओं से छुटकारा। तो ये था आज का राशिफल हमारे तमाम दर्शकों के लिए, जिसके जरिए आप अपने दिन को बहुत बेहतर यहाँ पर बना सकते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को उनका राशिफल, उनकी समस्याओं का निदान बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। तो चलिए, आज के भाग्यफल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।